आइए हम लोग अब फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये जो फिरोज शाह तुगलक है ये मोहम्मद बिन तुगलक के भतीजे हैं, उनके पुत्र नहीं हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के भतीजे हैं। इस फिरोज शाह तुगलक के पिता का नाम रजब था। रजब जो है वो फिरोज शाह तुगलक के पिता थे, मोहम्मद बिन तुगलक के छोटे भाई थे। रजब का विवाह भट्टी सरदारों की राजकुमारी बीबी जैला से हुआ था। उसका नाम बीबी जैला यहां मुसलमानों के यहां रखा गया। भट्टी सरदारों की राजकुमारी अति सुंदरी थी और इनका वहां से बालात विवाह, यानी इनको भट्टी सरदारों से, भट्टी राजपूतों से जीत कर बालात उनसे छीन करके दिल्ली लाया गया और इनका विवाह मोहम्मद बिन तुगलक ने रजब से कर दिया। इसी विवाह के फलस्वरूप फिरोज शाह तुगलक का जन्म हुआ, फिरोज का जन्म हुआ। फिरोज तुगलक हिंदू माता से जन्म लेने के नाते कहीं अपने आप को अधिक कट्टर मुसलमान साबित करना चाहता था। उसको लगता था कि कहीं तुर्क सरदार हमको नकली मुसलमान न मान लें। इस कारण से वो अपने को और अधिक कट्टर मुसलमान साबित करना चाहता था, करने का प्रयास करता था। जैसे पाकिस्तान की स्थिति है। पाकिस्तान की स्थिति क्या है? वो सोचता है कहीं अरब जगत या मुस्लिम जगत हमें नकली मुसलमान न माने। वास्तव में हम लोग तो हिंदू धर्म से परिवर्तित होकर मुसलमान बने। पाकिस्तान के लोग ऐसा ही सोचते हैं और कहीं हमको नकली न मान लिया जाए, इसलिए वो अपने को अधिक कट्टर दिखाने का प्रयास करता है, अपने को अधिक अच्छा मुसलमान दिखाने का प्रयास करता है। कहा जाता है ना कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, नया मुल्ला जो है ज्यादा प्याज खाता है। वही हाथ फिरोज शाह तुगलक के साथ थी। ये अपने आप को अधिक कट्टर साबित करना चाहते थे, इसलिए ये मुस्लिम हितों की बात, मुसलमानों की बात, इस्लाम की बात ही करते थे। और इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने जजिया कर को और कठोरता से लागू करते हुए ब्राह्मणों पर भी सबसे पहला जजिया कर लगाने वाला ये सुल्तान बने। जजिया का विस्तार करके इन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, ऐसा कहा जाता है। अब इतना ही नहीं बल्कि आप ये जान लें कि कुछ विद्वान इन्हें सल्तनत युग का अकबर कहते हैं। एल्फिंस्टन वगैरह जो है इनको सल्तनत युग का अकबर कहते हैं, ठीक। और साथ ही साथ इस सुल्तान ने सबसे पहले मसूद सलार गाजी की दरगाह पर जियारत की थी। एक आध बार ऐसा क्वेश्चन बना है कि मसूद सलार गाजी जिसकी दरगाह बहराइच में है, उस पर सबसे पहले अरदास या जियारत किसने की थी? तो आता है उत्तर फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने ऐसा किया था। और इतना ही नहीं बल्कि इनके लिए बताया जाता है कि फिरोज शाह तुगलक मुस्लिम हितों के लिए कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ चुके थे। इन्होंने कई विभागों की स्थापना की, कई विभाग बनाए फिरोज शाह तुगलक ने। कुछ जन कल्याणकारी कार्य भी किए। जैसे ये कहा जाता है इन्होंने 24 कष्टकारी करों को समाप्त कर दिया और इस्लामिक रूल के अनुसार केवल 4 कर, जजिया, जकात, खुम्स, खराज। खराज माने कर होता ही है, खुम्स माने लूट का माल और जजिया माने गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर, और जकात जो है धार्मिक कर जो केवल मुसलमानों पर इस्लाम के समृद्धि के लिए लगाया जाता था। तो जजिया, जकात, खुम्स, खराज केवल इन्हें ही इसने वसूल किया और 24 कर जो पहले से चले आ रहे थे उनको समाप्त कर दिया। यानी इस चीज को भी इन्होंने इस्लाम को टारगेट करके किया। और आगे जान लीजिए, इन्होंने उस समय के जो सलाहकार होते थे, धार्मिक पुरुष, मौलवी, उन लोगों के कहने पर, उन लोगों से स्वीकृति मिलने के बाद इन्होंने एक और अतिरिक्त कर लगाया। वो था हक ए शर्ब या हक ए शुर्ब, यानी सिंचाई कर। उनका कहना था जब आप सिंचाई
राजकीय नहरों से कर रहे हैं तो आपको उस पर कुछ कर देना चाहिए। तो हक शर्व नाम का एक इन्होंने नया कर लगाया था। ये इतनी चीजें, और उसके बाद तमाम विभाग बनाए थे, तमाम विभाग बनाए थे। अब इन सब चीजों को हम लोग तब जान लेते हैं। तुगलक वंश में तीसरे शासक और जो यशस्वी शासक आगे आते हैं वो थे फिरोज शाह तुगलक, सॉरी ये अगले हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1351 से 1388 तक, ये इनका शासनकाल है फिरोज शाह तुगलक का। इनका मूल नाम नहीं बल्कि इनके पिता लिखा जाएगा, मूल नाम तो यही था। पिता थे रज्जब, है ना, ये मोहम्मद बिन तुगलक के भाई थे। पिता रज्जब, माता बीबी जैला, ठीक, ये हुए। उपाधि सल्तनत युग का अकबर। एल्फिंस्टन ने कहा कि ये सल्तनत युग पे अकबर थे, है ना, सल्तनत युग का अकबर इनको कहा गया। कार्य, क्या क्या कार्य किया इन्होंने? 24 कष्टकारी करों को समाप्त कर दिया और इस्लाम द्वारा मान्यता प्राप्त केवल 4 कर वसूल किए। ये थे जजिया, दूसरा जकात, तीसरा खुम्स और चौथा खराज। 4 कर वसूल किया। हक ए शर्व अर्थात सिंचाई कर भी लगाया। हक ए शर्व भी लगाया, सिंचाई कर। अगला जो इन्होंने कार्य किया, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाए। ऐसा करने वाला वह सल्तनत युग का पहला सुल्तान था। ठीक, ब्राह्मणों पर भी इन्होंने जजिया कर लगाया
हाथे सर्वभू वसूला, कुतुब मीनार के ऊपरी तल गिर जाने पर उसमें 2 तल और बनवाकर उसे 5 मंजिला कर दिया। कुतुब मीनार इनके समय में गिर गई थी, ऊपरी तल पर बिजली गिर गई थी, उसे इस सुल्तान ने 5 मंजिला बनवा दिया। 4 तल कुल थे, ऊपरी तल गिर गई तो 3 तल हो गए, 2 तल फिर इन्होंने बनवा दिया, वो 5 तल हो गए। ठीक, आगे जान लें। इन्होंने करीब करीब 1200 बागों का बागों को लगवाया। तीन 300 से अधिक नगरों की स्थापना करवाई। तीन 300 से अधिक नगरों की स्थापना करवाई। इनमें जौनपुर, मोहम्मद तुगलक की याद में उसके नाम पर जौनपुर, फिरोजाबाद, फतेहगढ़, फिरोज शाह कोटला, प्रमुख हैं। ठीक, इन्होंने करीब 1200 बागों को लगवाया, 300 से अधिक नगरों की स्थापना करवाई और कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण करवाया। अगला जान लें। इसमें फिरोज ने जन सुविधाओं हेतु अनेक विभाग गठित किए, जैसे दास विभाग, दीवाने बंदगान, जैसे दास विभाग, दीवाने बंदगान। फिर अगला जो विभाग इन्होंने बनाए, पेंशन विभाग, इनको कहा गया दीवान ए इस्तिहाक। ठीक,
दीवाने इश्तियाक, ये पेंशन विभाग था। वेतन विभाग, इनको कहा गया दीवाने तन, दीवाने तन। कारखाना विभाग, इनको कहा गया दीवान ए वयूतात। दान विभाग, इनको कहा गया दीवाने खैरात। इसी तरह अगला था दातव्य औषधालय, इनको कहा गया दारुल शिफा, दार उल शिफा। ठीक, ये विभाग इन्होंने लोगों की जन सुविधाओं के लिए बनाया। दीवाने खैरात दान विभाग था, दातव्य औषधालय दारुल शिफा था, कारखाना विभाग दीवाने बयूतात, दास विभाग दीवाने बंदगान, पेंशन विभाग दीवाने इश्तियाक, वेतन विभाग दीवाने तन। इन सारे चीज़ों का निर्माण कराया था इन्होंने। ठीक, ध्यान रहे इनके समय भ्रष्टाचार इतना चरम पर था कि इन्होंने नियम बना दिया कि कोई रिटायर होता है तो उसकी जगह पर अपने बेटे को भेज सकता है, बेटा ना हो तो दामाद को भेज सकता है, दामाद ना हो तो गुलाम को भेज सकता है ना। इन्होंने घोड़े पास करवाने के लिए अपने गुलाम को घूस की रकम पेश की थी, है ना। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि इन्होंने अपने घोड़े पास करवाने के लिए एक गुलाम को घूस की रकम प्रदान की थी। अस्तबल से घोड़े पास कराने के लिए इन्होंने एक दास को घूस की रकम दी थी। ठीक, अस्तबल से घोड़े पास हो जाए इसके लिए इन्होंने एक दास को घूस की रकम तक प्रदान की थी कि पास करवा लीजिएगा घोड़ा, नहीं पास होगा तो ये लीजिए। और ऐसा सब। हाँ, रंजीत कुमार कह रहे हैं सर किसानों पर लगने वाला तकावी ऋण का क्या अर्थ होता है? तकावी मतलब होता है किसानों को दिया जाने वाला ऋण, इसको सोंधर भी कहा गया है। तकावी मतलब ही है फारसी में कृषि ऋण। किसानों पर लगने वाला तकावी ऋण ये किसानों पर लगता नहीं था, ये तकावी ऋण या सोंधर किसानों को ऋण के रूप में दिया जाता था, है ना, लोन दिया जाता था किसानों को। रंजीत कुमार जी, किसानों को तकावी ऋण जो दिया मोहम्मद बिन तुगलक ने वो लोन के रूप में दिया था। तकावी का अर्थ ही होता है लोन। ठीक है, ये आपके सामने है ये सब कार्य इनके। और इन्होंने एक जलघड़ी का निर्माण भी कराया था। आप यहां लिख सकते हैं इन्होंने जलघड़ी का निर्माण कराया। ठीक, 1388 में इनकी मृत्यु हो गई। इनके बाद के सभी बड़े ही कमजोर रहे। ये रहा आपके सामने आज फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल को आप लोग नोट कर लें
और नोट करने के बाद फिर हमें प्रतिक्रिया दें, तो हम लोग थोड़ा उत्तराधिकारियों की तरफ आगे बढ़े ना।